नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम ये सुथियारा पंचायत और सुथियारा चौक पे हमने एक होटल में बैठे हुए हैं और ये जो सुथियारा पंचायत के हमारे ग्रामीण हैं जो पब्लिक के सेवा में भी लगे रहते हैं और ये ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, रोजी रोटी के लिए बच्चे को शिक्षा भी देते हैं। तो शिक्षा के ऊपर भी हम बात करेंगे और बहुत सारा बात करेंगे। और एक चीज़ मेरा जो मैन है, जो भगवान ने जन्म माँ के कोख से जो जन्म लिए हैं, सब हम लोग तो जन्म लिए हैं, जवान हुए हैं, क्या क्या उस पर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी काटना चाहिए, क्या माँ को दुखी रखने से क्या संसार चलेगा या जो भी देवता है उसको सुख करने से संसार चलेगा। हम इस मुद्दा पे ये भाई जी से ज़रा बात करेंगे और हमने बहुत सारा मुद्दा अपने कैमरामैन के ऊपर करके चैनल के माध्यम से दिखलाए हैं। तो चलते हैं, ज़रा भाई साहब से बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ जी और मैं सौतिनिया गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम कृष्णदेव शाह जी और मेरा क्वालिफिकेशन रहा ग्रेजुएशन फाइनल है जो इंग्लिश ऑनर्स है जी। और मैं एक संस्था शुरू किया हूँ बस 5 महीने पहले, जिस संस्थाएं की नाम है द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, सुथियारा चौक, सुथियारा पंचायत में है जी। और मैं बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा देता हूँ कि बच्चे को जो बेसिक पॉइंट होते हैं लोग उन पे देख रहा है कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी जी। तो मैंने इसी सिलसिला से सोच करके मैंने कोचिंग शुरू किया और बेसिक पॉइंट से 0 लेवल से उस बच्चे में एकदम स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें ढाल रहे हैं और ढालते हुए ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, जो ताकि उसको नेक्स्ट क्लास में कोई समस्याएं नहीं हो। बहुत सारे बच्चे को मैं देख रहा हूँ मेरे पास आते हैं पढ़ने, 8वां 9वां डायरेक्ट कहीं से छोड़ करके ट्यूशन मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो मैं देखता हूँ उसका बैकग्राउंड रहता ही नहीं है, जैसे कि बेसिक रहता ही नहीं है। तो मुझे बहुत समस्या होती है उसको संभालने में, तो मैं फिर भी उसको बहुत कोशिश करता हूँ और करके उसको ठीक कर देता हूँ। और करके मैं जिस क्लास में होते हैं उस क्लास के सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करके उसको अच्छा नॉलेज देते हैं। और मेरा जितने भी ट्यूशन पे रिजल्ट मैं लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, उसका बहुत बेहतर रिजल्ट रहता है और मैं अच्छे से बच्चे को शिक्षा तो सर एक चीज़ है, आपके साथ जो घटना हुए थे तो उस घटना के लिए हमने आपके गांव में बहुत सारे आदमी से चर्चा की और आपका अच्छा ही बता रहे, मतलब आपका अच्छा ही बता रहे कि बहुत अच्छे इंसान है, लोगों को सेवा करते हैं और बहुत ही एकदम संस्कार है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो आप अभी भगवान के लिए बात किए और कुछ देवता के ऊपर बात की है, तो क्या सही बात है जो कुछ लोग हैं कि अभी समूह बना के, गुरु बना के, जैसे शिव चर्चा हुआ, जैसे मजार पे जाना, जैसे दुर्गा माता के यहाँ जाना, क्या वही इंसान माँ को फिर क्यों नहीं मानते? जो माँ जन्म देती है, माँ जन्म देते हैं, भाई है, जो भी रिलेशन है, उसको क्यों नहीं मानते? आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं इस समाज में जब से मुझे बुद्धि और विवेक और मानसिक की जो डेवलपमेंट हुई है तब से मैं लोगों को तहे दिल से समझता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा एक समाज सेवी हूँ, जो मैं लोगों को दुख सुख में हमेशा भागीदारी लेते रहते हैं और उनको कष्ट को समझने का प्रयास करते रहते हैं। जितना हमसे संभव होता है मैं उनको हद तक कर देता हूँ, इसलिए मैं लोगों को बहुत प्रिय हूँ और प्रिय लगता भी हूँ। कुछ लोग हमसे जलते रहते हैं, जलते इसलिए रहते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, लोगों को समझता हूँ, तो देखता है कहीं न कहीं ये इस तरीक़ा से करते करते बहुत आगे तक चला जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मेरे पीछे भी पड़ा रहता है। तो लोग हमें तोड़ने और ममोड़ने के चक्कर में रहते हैं, जिसके वजह से हमारी दुश्मनी भी बढ़ जाती है। तो जो आपने अभी जो क्वेश्चन किए थे कि भगवान और जो कुछ आम जनताएं हैं जिनके बारे में कि रिलेशन के बारे में कि मम्मी पापा भाई बहन को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, तो इस सृष्टि में
अगर सबसे बड़ा भगवान है तो वो है माता एवं पिता, क्योंकि माता और पिता नहीं होते तो हम लोग इस सृष्टि में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिए तो हम इस सृष्टि को देख पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं, तब ही हम दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी और भोले शंकर को पूज रहे हैं और मान रहे हैं। अगर हमें जन्म नहीं मिला होता उन माताएं एवं पिताओं के द्वारा तो हम किनको पूजते? जी जी। तो मैं कुछ एक इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो वही चीज मेरा कहना है कि कुछ अभी नए नए नवयुवक शादी करके आते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता को अलग कर देते हैं और जमीन का बखरा करने लगते हैं। और वही जो देखा देखी से अभी एकदम फैशन शो का जमाना है, फैशन शो का जमाना है। हमको तो नहीं बोलना चाहिए, जो लिपस्टिक है घर घर और एक से कपड़ा है, ये सब तरह तरह के जो भी पहन के और पूरा रोड से लेके पूरा हर चीज, तो क्या वो पूजते जाते हैं? तो क्या देवता या कोई या कहते कि ये करके आइए? देखिए, ये देवता जितने भी देवताएं हैं जो हमारे स्टैचू के रूप में है, मूर्ति के रूप में है, फोटो के रूप में है, उन्होंने तो कभी बोला ही नहीं जी। वो तो लिविंग थिंग्स है ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है जी। तो फिर लोगों की ये समझ में, ये भ्रम, ये दिमाग में आया कहाँ से कि हमें ये करना चाहिए कि सड़क पे जाके कहीं पूज दो तो मेरा समस्या ठीक हो जाएगा। मतलब लोगों को या खसी बकरी को हत्या करके किसी देवता को चढ़ा दो तो हम ऐसे सुख से जी पाएंगे। ये सब उनकी मानसिकता भ्रम है, जिस भ्रम में लोग भटक रहे हैं। सही तो ये है कि मानव जितने हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, वो सबसे बड़े भगवान हैं। और क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, उनसे हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उनकी हम फीलिंग को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई समस्या आती है, जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, भोले शंकर, हनुमान जी, दुर्गा जी के पास चरण प्रणाम करके और कहते हैं दुर्गा जी हमें ये कष्ट है, कान पकड़ के कि हमको ये हर लीजिए। अगर मैं जो लोग हैं, जो मानव जाति के हैं, उनके सामने में यही प्रणाम मैं करके कहूँ कि हमें भूख लगी है, हमें ये दुख है, हमें वो तकलीफ है, अगर मैं गिड़गिड़ाऊं उनके सामने में तो मेरा उसी समय उस समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन मैं वही प्रार्थना दुर्गा जी के साथ करूं तो मुझे भूख नहीं खत्म होगी और न समस्याएं खत्म होगी। लेकिन वो सेकेंडरी मैटर है। दुर्गा जी, भगवान और जितने भी है उनको भी पूजना है, वो सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी मैटर है कि लोग जितने भी है मानव जाति, वो सबसे बड़े भगवान है। और सबसे बड़े भगवान इसलिए हैं क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी हर दुख को समझते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इसलिए। तो सर यही चीज, मतलब लोगों के अंदर जो खौफ है, जो माता पिता को छोड़ देते हैं और रिलेशन को छोड़ देते हैं, अलग फिर रहते हैं, तो क्या इन पे आपका क्या कहना है? माता पिता को जो छोड़ करके अलग जिंदगी बसा करके जो जीना चाहते हैं, वो अपने सौभाग्य के लिए नहीं, दुर्भाग्य के लिए जीना चाहते हैं जी। इसलिए जीना चाहते हैं कि, और उसके साथ जो जीना चाहती भी है कि जो मम्मी पापा को छोड़ के मैं उनके साथ अच्छे से जी पाऊंगी, हस्बैंड समझे या बॉयफ्रेंड समझे, जो भी, तो उनका भी दुर्भाग्य है। क्योंकि उस बेवकूफ़ लड़की को समझना चाहिए कि जो अपने मम्मी पापा को नहीं समझ सकता है वो हमें क्या समझेगा जी। मम्मी पापा को आज खाना नहीं दे सकता है, लात मार के दूर भगा सकता है, तो कल भविष्य में हमें भी लात मार के भगा देगा और खाना भी नहीं देगा। और मैं भी उसके मम्मी और पापा की तरह ही तरफूंगी, तरफ पाऊंगी और तरफती रहूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ देख रहे हैं, ऐसा कहाँ कहीं देख रहे हैं? एकदम जो कचरा फैल गया हुआ है, जो 20 साल पहले है, जो सुनते थे कि खाना सासू माँ ने चावल निकाल के हर चीज करके वो देती थी और बनाती थी। लेकिन अभी जो आती है शादी करके, दो महीना 3 महीना रही, उसके बाद अलग हो गए। थोड़ा सा 19-20 हुआ, माइको को फोन किया, माइके से आके उठा के ले गए। इस पे आपका क्या कहना है? कुछ पल की जो प्यार होती है जी, बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट में जो लव होता है जी जी, वो बहुत खतरनाक होता है जी। जो समझ लेता है लड़का, लड़की जो कुछ पल आती है या शादी के समय में जो लड़के
पहले से ही मोबाइल फोन से जो बातें करती रहती है या करता रहता है, तो उनको बहुत सारा प्यार कुछ पल के लिए मिल जाता है, तो उसको लगता है कि यही दुनिया है बस, और मुझे बहुत प्यार करती है और जान से भी ज़्यादा समझती है। तो जब घर में आती है शादी करके, तो उसको तो वो चीज़ दिमाग में सेट रहता है तो अपने उसके लिए अपने मम्मी पापा से भी झड़प जाना, लड़ जाना, मम्मी पापा को तिरस्कार तरीका से बिहेव करना, और ये चीज जो करते रहता है लड़का, तो उनकी पत्नियां भी उस चीज को देखती रहती है। और जब देखती रहती है तो उसके मन में क्या आता रहता है, अहंकार धीरे धीरे उस लड़की को भरते जाता है कि जब ये मेरा घर वाला यानी कि जो उनका बेटा है वही उसको लपड़ झपड़ लात जूता करता है, अगर मैं करूँ तो कोई गुनाह नहीं, मैं तो दूसरे माता पिता के बेटी हूँ, ये तो मेरे लिए पढ़ाया है। जब इनके अपने कर रहे हैं तो मैं करूँ तो क्या दिक्कत। तो ये इसलिए वो भी करना शुरू कर देती है, देखा देखी से करना शुरू कर देते हैं, और उस मम्मी पापा का जो है बुरी तरीका से जीना, घर में ठीक से भोजन न मिल पाना, ठीक से जो है मतलब कि अपने हर सुख दुख को बाल बच्चे बेटे पुतों के साथ जो है शेयर नहीं कर पाना, और उस मम्मी पापा का उस समाज में जो है तौहीन हो जाता है। एक चीज है सर, आप कितने भाई हैं? मैं 3 brothers and 1 sister। जी हिंदी बोलिए। हाँ, 3 भाई और 1 बहन है मेरे पास, और मेरे माता और पिताजी हैं, और अभी तक तो मेरे परिवार जो है ज्वाइंट फैमिली है मतलब कि सम्मिलित परिवार चल रही है। सबका शादी हुआ है? सबका नहीं, मैंने अपने बहन को शादी किया है मुजौलिया, नरगा मुजौलिया, और मैं सबसे बड़ा रहा अपने भाई बहन में। अभी मैं कुंवारा हूँ। और तो फिर शादी आप क्यों नहीं किया? शादी मैं करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। तो कैसा मॉडल से अभी जो जैसा मॉडल अभी चल रहा है 4G का, एकदम फैशन शो, लिपस्टिक में, नथनी में, ये सब में, उससे कि साधारण में अभी जो कल होके आपके घर को बर्बाद न करें। अभी जितने भी लोग हैं इस इन्वायरमेंट में सब उसी रूप में ढाला हुआ है। तो मुझसे जो बात विचार बनेगी, जिससे शादी होगी, तो मैं उसको जिस इन्वायरमेंट, गलत इन्वायरमेंट से बिलोंग कर रही है, मैं उसको धीरे धीरे सही इन्वायरमेंट में लाने का प्रयास करूंगा। उसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये स्टेप तुम्हारा गलत है, इसको ठीक करो, तो मैं तुमसे अच्छा से बात कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ अच्छा से रह पाऊंगा। तो एक चीज है ना, जो वो आप अभी करना कीजिएगा, तो अभी जो भी लड़का करते हैं तो समझ लीजिए माइको को फोन करके केस मुकदमा करवा के लड़का को अंदर भेजवा देते हैं। तो ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता है। तब मेरे साथ अगर ऐसा हो कि वो करेगी कि लड़की की केस करके मुकदमा करके मैं उसके साथ गलत बिहेव करूँ, मारूँ पीटूँ डांटूँ, तो वो एक्शन ले कि मैं तुमको केस करवा दूँ, केस करूँ या तुमको जेल भेजवा दूंगा, तो उसके लिए मैं आज़ाद हूँ कि अगर मैं सही चीज़ को बदलने में अगर मुझे जेल हो जाता है तो मैं इससे बड़ा गौरवान्वित और कुछ नहीं है। मैं उसको पूरा खुला चैलेंज दूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी को जिस बुद्धि और विवेक में भटक रहे हैं और उसी बुद्धि और विवेक से मुझसे लड़ना चाहते हैं, तो खुला चैलेंज है, जाओ और मुझसे लड़ो, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम में पावर होगा तो मुझे जेल भेजवा देना, और मुझ में पावर होगा तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो आपको समझ में कैसे आएगा जब शादी करने जाइएगा, तो लड़की देखने जाइएगा, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये ठीक है और ये खराब है? सर यही कहना है कि मान लिए जो इतना चल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है, रुकावट होगा कि नहीं? आप इस पे एगो संगठन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये सब रोकने के लिए, जो आगे आने वाले भविष्य को बच्चा को खराबी ना हो? मैं इस चीज़ को सुधारने में बहुत प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा भी। किसी भी जंग में अकेले लड़ने से समय तो लगता है, लेकिन सफलता बहुत दिनों बाद मिलती है, क्योंकि सब लोग यहाँ जो है उसी इन्वायरमेंट में ढल चुके हैं। तो जब मैं इस चीज़ का प्रचार सरचार लोगों के बीच में करता हूँ, तो लोग भी उसी
मेनिया से गुजर रहे हैं, जी, जी। जिसके बदले में मेरे बातों को इग्नोर कर देता है। जी, ऐसा आप बोल रहे हैं तो ये तो बहुत सारा आदमी आपका दुश्मन इग्नोर करता होगा कि इग्नोर कर देता है कि दौड़ यार, जो होगा तो होगा। हाँ, क्या तुम हमको सही ट्रैक पर ला रही है, सब छोड़ो ना, जो होगा देख लेंगे। क्या है, जैसे हम जी रहे हैं वही ठीक है। पल भर के लिए प्यार मिलता है ना, बाद में क्या होगा नहीं होगा इसका चिंता आपको है। आप हमको खिलाते हैं, आप हमको हर सुख दुख में साथ देते हैं, जो आप हमको समझाइएगा। आप होते कौन है? मैं हमारे मम्मी पापा तो समझाइए नहीं सकता है, और तुम कौन हुआ है समझाने वाला? यही कारण है, समझिए। वही चीज हम कहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो है यहाँ के बिहार सरकार, ये लेडीज को रोड पे उतार दिया गया है और छोटा छोटा नौकरी दे दिया गया एनजीओ के माध्यम से। और ये जब से आया है समझिए, लड़का का कोई मानता, कोई वैल्यू नहीं है। क्या है मानता? नहीं। देखिए, मैं नीतीश कुमार जो बिहार के सरकार है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि लड़कियों के रोजगार के लिए काम तो मिले ही, लेकिन उनको इस तरह का छूट न दे। जी हाँ, छूट न दे जो लड़कों का कोई अस्तित्व न रहे, उनका जो मान सम्मान है, उनका लड़का को जो गरिमा है, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि लड़कों को समझना चाहिए, जैसे वाइफ को अपने हस्बैंड को समझना चाहिए, अच्छे से उसको भगवान समझना चाहिए, मानना चाहिए। अभी का जो लड़की है, औरत है, वो समझ नहीं पा रही है। तो उनको अधिकार के साथ साथ उनको छूट जो दिए है ना, हाँ, वो छूट शोषण करने के लिए दे दिएगा। जी जी, वो छूट नहीं दे कि कहा जाता है कि स्त्री को 60% का छूट है। कहीं केस मुकदमा करो तो उसका जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रहेगा, किसी भी केस को लड़ सकती है, किसी को भी तोड़ सकती है। तो ये छूट ना दे, अधिकार दे, छूट ना दे। कहीं कि छूट जो दिए हुए हैं ना, वही सबसे बड़ी घातक है। जो पुरुष का कोई मान सम्मान और जो वैल्यूएशन है, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैंने बोला इससे पिछले ही सेंटेंस में कि उनको अधिकार दें, जैसे आंगनबाड़ी में जो से नौकरी करने का है, तो हाँ, जीविका हो या कोई टीचर हो, या कोई मतलब कि डॉक्टरी हो या नर्स हो, तो वो सब पद मेरा है, डीएम है, सीएम है, प्रत्येक पद को हासिल करे। लेकिन उनको जो 60% के जो स्त्री को जो छूट दी गई है, वो छूट न दे, क्योंकि वो छूट जो है स्त्री को अहंकार को बढ़ा दिया है और वो शोषण करने का एक जरिया बना ली है कि मेरे पास तो एक बहुत बड़ा बल है, जिससे मैं पुरुष को पूरी तरह से नाकाम करके लगाम लगा के मैं तोड़ सकता हूँ। मैं जिस तरह चाहूँ वैसे घर को नचा सकता हूँ। यही वजह है जो एक पत्नी पति का कोई इज्जत और सम्मान नहीं करती। जो भी अच्छे अच्छे पति है जो काम कर रहे हैं, घर पे आते हैं, वो एकदम बुर्बक बन जाते हैं। और ये समझिए, जो भी रहते हैं पैसा उसको थमा देते हैं, गार्जियन बना के रखते हैं। एक चीज तो और गलत है, मर्द का एक चीज और हम गलत देख रहे लड़का का, कि भाई कमा के आए हैं तो अपने खाता में पैसा रखे, फिर उनके खाता में आप क्यों डाल रहे, फिर उनको क्यों दे रहे कि जाके मार्केट कीजिए। ये भी तो कमजोरी है। ये लड़का में और किसी पुरुष में ये सबसे बहुत बड़ा खामियां है, और उनको इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि वो व्यक्ति ये समझते होंगे कि मैं रुपया जो कमा करके लाता हूँ और उनको दे देता हूँ, तो इससे मेरा प्यार बढ़ जाएगा जी। ये उसका भविष्य में बहुत बड़ा गलत कदम है, जो उसको खुद बर्बाद होने का जी। उस पुरुष का वो पैसा लाएं, पैसा खुद रखें। आप क्या बाहरी क्षेत्र में बिजनेस चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ ये शेयर ना करें जी। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अपने मन में रखें। उनका स्त्री का काम है घर में खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, बच्चे को देख रेख करना, बच्चे का प्राइमरी जो शिक्षा होता है वो देना, है ना, घरों को साफ सुथरा रखना, और यही स्त्री का श्रृंगार है। और इससे ज़्यादा अगर पुरुष करवाते हैं या उसके अंडर में जा कर के करते हैं, तो ये उनकी जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं। तो ये सब खत्म कैसे होगा, मतलब ये खत्म कैसे होगा?
इसको क्या आप कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, ताकत लगा के? मैं इस पे बहुत प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा भी जब तक मेरा जीवन है तब तक। लेकिन लोगों में इस तरह की वायरसें, कोरोना की जो वायरसें हैं जी, बहुत सारा वायरस होते हैं, जैसे चेचक वाला वायरस होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स वाला भी वायरस होता है। इस तरीकाओं से जो है लोगों में फैल चुका है, बुराई जो है पूरी तरीके से फैल चुकी है। तो ये किसी एक इंसान को संघर्ष करने से तो हमको लगता है कि जीवन भी समाप्त हो जाए, तो ये बदलाव ये जिला में हमारे चैनल पे तो आप ही एगो शख्स है कि जो विचार, इतना अच्छा विचारधारा दिए। तो हमको जहाँ तक अंदाज लग रहा है कि ये तो आपके खिलाफ भी आपके दोस्त हो, जो भी पार्टनर, वो आपको दूसेंगे। तो वो उनकी जो है खिलाफ, मेरे खिलाफ रहेंगे, उनका उचित बनता है मेरे खिलाफ होना, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में उनको खुशी मिल रहा है जी, बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत जल्द खुशी मिल जाता है, वो तो इस सही वाले पटरी पे चलेगा तो उतना खुशी तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो मेरे विरोध में रहेंगे ही। जी। और एक चीज़ है, चलिए बहुत खुशी की बात है, आप नवयुवक से और भी नवयुवक हैं उनसे चर्चा की। एक चीज़ है सर, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं और हर चीज़ का हम एक एक करके दिखला रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना हुआ है कि सर खाली यही एक ही पॉइंट लेके आप दौड़ते हैं, न्यूज बनाते हैं, और जगह क्यों नहीं जाते? लेकिन हम हर जगह जाते हैं, लेकिन लोग को क्यों खलबली लग रहा है हमसे, हमारे चैनल से? आपकी चैनल से इसलिए कुछ लोगों की परेशानियां होती होगी कि आप पंचायत लेवल पर और सामाजिक लेवल पर जो तौर तरीकाएं देखते हैं, सही गलत जी, भ्रष्ट, दुष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, तो इन सब के बारे में आप ज़्यादा चर्च विचर्च करते रहते हैं। चर्च विचर्च करना भी आपका उचित बनता है, क्यों? क्योंकि आपको मेरे तरह ही देखा नहीं जाता है। जी जी। तो आप सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरीकाओं से इस चीज़ को बदलाव करूं, कैसे बदलूं, क्या फंडा अपनाऊं, मेरे साथ कौन ऐसे लोग मिलेंगे जो साथ दे। मैं इस चीज़ को एक कदम से 2 कदम, 2 कदम से 3 कदम, 3 कदम से 4 कदम, ऐसे करते करते मैं ऊंचाई तक कैसे इस सही रास्ता को पहुंचाऊं। जी। जो गलत रास्ता, गलत जो विचार है, गलत जो धाराएं हैं, जो इस पंचायत और समाज में भरा है, इसको मैं कैसे नीट एंड क्लीन करूं। तो क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? आपको अंदाज है कि हम ठीक कर रहे हैं? जो सिस्टम यहाँ का गंदा है, बिहार का जो गंदा है, उस सिस्टम को हम शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोड से लेके हर चीज़ हमने आस्ते आस्ते दिखला रहे, लेकिन कुछ लोग को तकलीफ हमसे ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग हमसे खुशी भी है कि नहीं सर आइए, मेरे पास आइए, मेरा हाईलाइट करके जाइए। तो क्या इस चीज़ जो गलत है, तो क्या वो इंसान गलत हो सकता है फिर? और जो नाम ले रहा है वो सही हो सकता है? इस पर कुछ हम जानना चाह रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वो 100% सही काम है, क्योंकि समाज को सुधारना और साफ सुथरा से रखना जो आपकी जो दायित्व बना रहे हैं और जो होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो समाज है, ये पंचायत है, ये बिहार, ये दुनिया गलत लोगों का भंडार है। जी। जो गलत लोगों का अगर भंडार है, तो फिर सही लोग जो इसमें 5% हैं, तो उनका तो विरोध तो करेगा ही गलत लोग। जी। और कहीं कहीं जो सही लोगों से मिलन हो जाती है, तो वही है कि सही को सही सपोर्ट करता है। जी। और ज़्यादा आपको गलत से जूझना पड़ता होगा, गलत लोगों से लड़ना पड़ता होगा। जी। और गलत लोगों से बात करने का भी मिलता होगा। और आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो जलते होंगे, टारगेट में लेते होंगे, है ना, बहुत सारे जो है आपको कष्ट देते होंगे। जी। तो यही सब बातें हैं। आप बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज सुधारक और समाज सेवी हैं, और समाज को इसी तरीका से जागरूक करते रहिए। मैं एक बात कहूँगा कि आप इस पंचायत में या अगल बगल के किसी भी पंचायत में
इसी तरीका से आपके जब तक जीवन है तब तक घूमते रहिए, लोगों से मुखातिब होते रहिए। न जाने आपको किस सही इंसान से मिलन हो जाए जो आपको इस रास्ते में जो चल रहे हैं तो आपको सपोर्ट करते चला जाए। तो एक दिन एक इंजन चलता है ना रेलगाड़ी के, तो पीछे से दूसरा डब्बा लग जाता है, कल तीसरा डब्बा लग जाएगा, परसों चौथा डब्बा लग जाएगा, और इसी तरीका से हजारों डब्बे लग जाएंगे और आपका इंजन सबसे आगे होगा। जी जी। और जो बाद में डब्बे की तरह सपोर्ट किए होंगे वो तो आपके साथ रहेंगे ही, लेकिन वो पीछे होंगे और आप इंजन है तो आप आगे होंगे। यही बात है मुन्ना जी। तो एक चीज है सर, साइकिल से क्या पत्रकारी नहीं कर सकते? कुछ लोगों का कहना हुआ कि अरे ये साइकिल छाप है, झोरा लेके चल रहे हैं, तो क्या साइकिल वाले पत्रकारी नहीं कर सकते हैं कि खाली मोटरसाइकिल वाले? मुन्ना जी, मेरे पास तो अभी मोटरसाइकिल है ही नहीं, ताकत है ही नहीं कि हम खरीदें। मुन्ना जी, आप जो सवारी वाहन जो है आपके पास, जिससे आप यात्रा करते हैं, तो ये गुनाह नहीं है। आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं जी। लोग पहले पैदल यात्रा करते थे जी। माउंटेन ऑफ माझी, पहाड़ तोड़ करके उनको गाड़ी से, रेलगाड़ी से दिल्ली नहीं जाने दिया गया, तो पैदल दिल्ली की यात्रा किए थे जी। तो क्या उनको लोग तिरस्कार किया? बहुत किया लोग। उसने दिल्ली गया, थाना में उसने अपना बहस को रखा, लड़ा और उनकी सफलता हो गई। इसी तरीका से आप पैदल, साइकिल से, किसी भी वाहन से आप यात्रा करते रहिए और आप जो है आगे लड़ते लड़ते आप अपनी मंजिल की ओर चले जाइएगा। क्योंकि मैं एक थॉट देना चाहूँगा कि हाथी जब बाजार चलता है तो कुत्ता हजार लगता है, और हाथी का एक ही टारगेट रहता है कि मुझे बाजार जाना है, उस कुत्ते के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं उस कुत्ते में उलझ जाऊंगा तो मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा। और इसके बाद मैं अंततः एक बात कहूंगा कि आपके लोग जो तिरस्कार किए हैं कि साइकिल से चल करके, एक मुन्ना जी जो है, क्या ये मतलब कि अपना प्रदर्शित करते हैं? आपका क्या लेवल है जी? आपका तो वो लेवल है जो आप पूरे इतिहास बदल सकते हैं। जी जी। जब मोदी जी चाय बेचकर पूरा भारत को बदल सकते हैं, जी जी, तो आप साइकिल चला करके पूरे इतिहास को बदल सकते हैं। यही मेरा कथन है मुन्ना जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। एक चाचा है, चाचा से भी जरा बात करेंगे, हमारे कैमरामैन थोड़ा सीधा। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी, शकल आना चाहिए थोड़ा सीधा से। तो चाचा, ये जो हमारे भाई साहब बोले हैं, नवयुवक है, ये सब सही बोले कि गलत बोले? अभी जो 4G का जमाना चल रहा है और आपका जो 2G का जमाना था पहले का, तो बैकग्राउंड पहले हम जानेंगे नहीं, अभी के जमाना का हम थोड़ा कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये भाई साहब जो भी बोले हैं ये सही बोले हैं? हाँ, एकदम सही बोले हैं। तो क्या इनके साथ आप सपोर्ट में हैं? हाँ, एकदम सपोर्ट में है कि बहुत अच्छे लगता। जी जी, सपोर्ट कीजिएगा ना सर समाज में? हाँ, एकदम सपोर्ट करेंगे।